नमस्कार दोस्तों। जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। टोटल इसमें हमने 40 ऐसे प्रश्नों को लिया है जो आपके आगामी किसी भी तरह की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। अकबर ने किस शासक को पुत्र कहा, राजा की उपाधि दी तथा अपने नवरत्न में शामिल किया? सही उत्तर हो जाएगा मानसिंह। यानी कि अकबर ने ऐसा कौन सा शासक था जिसको फजेंद्र भी कहा और राजा की उपाधि भी दी और नवरत्न में शामिल भी किया? तो सही उत्तर हो जाएगा मानसिंह। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च 1957 ईस्वी को। यानी कि शक संवत जो है उसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की? सही उत्तर हो जाएगा पीरे क्यूरी, यानी कि पीरे और मैडम क्यूरी, ठीक है, इन्होंने खोज की थी रेडियम की। 4 नंबर प्रश्न है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो देखिए, नील नदी का उपहार जो देश कहलाता है, देश का नाम है मिस्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? सही उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो था वो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे? सही उत्तर हो जाएगा सरोद। अमजद अली खान जो थे उन्होंने यानी कि वो सरोद बजाते थे। अगला प्रश्न है, ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? यानी कि ज़मीन से कितने ऊपर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है तापमान में? तो सही उत्तर हो जाएगा 165 मीटर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा शनि, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, वायुयान या फिर हवाई जहाज की खोज किसने की थी? तो देखिए हवाई जहाज की खोज करने वाले जो थे राइट बंधु थे। तो ये राइट बंधु की यानी कि 2 भाई थे। तो इनका नाम क्या था? ओलिवर और विल्बर। ये दोनों भाई थे, इन्होंने ही हवाई जहाज की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो देखिए प्रथम हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट की जो प्रत्यारोपण किया था वो किसने किया था? सर्वप्रथम तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? या फिर 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा रोम। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न को देखिए, सूर्य का जो प्रकाश है पहले चंद्रमा पर आता है, फिर चंद्रमा से जब पृथ्वी पर आता है, इसमें ये कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकेंड, ठीक है। और अगर यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे कमेंट कीजिए, ठीक है, कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पे चंद्रमा से पूछ रहा है कि चंद्रमा से पृथ्वी पर जाने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकेंड। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पन्ना जो मध्य प्रदेश में स्थित है कि खाने किस लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा हीरा। हीरा की खान कहाँ पे है? पन्ना, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, यहाँ पे हीरा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन तो है नहीं, वेटिकन सिटी, ठीक है। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश है वो वेटिकन सिटी हो जाएगा। अगर यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा चीन, ठीक है। पहला नंबर में चीन आता है, सेकेंड नंबर में हमारा भारत आता है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न है, भारत में सोने की खान कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कोलार, जो कर्नाटक में स्थित है। अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि हीरा कहाँ पे पाया जाता है, तो हीरा पन्ना में पाया जाता है और सोना कोलार में पाया जाता है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है और 22 भाग है। ये प्रश्न पूछा जाता है, जनरली आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। कब किया था? तो 1492 ईस्वी में। आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की थी? स्वाभाविक है आपको आंसर पता होगा, पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, ठीक है। देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो देखिए वंदे मातरम जो है सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें इसको गाया गया था।
अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो देखिए घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यह विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है, यानी कि विश्व में सबसे अधिक जिसका ब्रांच है वो कौन सा बैंक है? तो ये है SBI, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 23 नंबर प्रश्न है यह देश सफ़ेद हाथियों का देश है, यानी कि किस देश में सबसे अधिक सफ़ेद हाथी पाए जाता है? सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। प्रश्न दोनों तरह से पूछा जाता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है या फिर पूछा जाएगा कि किस देश में सबसे अधिक सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो थाईलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग या फिर गरसोपा, ये दोनों ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, जो शरावती नदी के ऊपर स्थित है और यह कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जोग या गरसोपा। ठीक है, शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। 25 नंबर प्रश्न है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो देखिए चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है वो है 3,85,000 किलोमीटर। ठीक है, कितना दूरी है? 3,85,000 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कि कुछ देर पहले हमने एक प्रश्न बताया था कि चंद्रमा से सूर्य का जो रोशनी है पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकेंड। अब आप सोच सकते हैं कि लाइट का जो स्पीड है तो होता है वो कितना होता है? 1.3 सेकेंड में 3,85,000 किलोमीटर की दूरी सफ़र करती है। ठीक है, अनुमान लगाइए आप। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंगारू किस देश में राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है? ठीक है, तो कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है वो तबला से है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो देखिए गौतम बुद्ध के द्वारा उसके धर्म के यानी कि बौद्ध धर्म के द्वारा जो देह त्याग की घटना होती है उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। आपको यदि गौतम बुद्ध का जन्म पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो देखिए प्रथम बौद्ध काउंसिल जो हुआ वो 483 BC में हुआ और कहाँ पर हुआ? राजगृह में। और उस टाइम के शासनकाल यानी कि शासक कौन था? तो ये अजातशत्रु था। तीनों आंसर आपको एक साथ में मिल गया। प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो देखिए सूर्य का जो सतह का जो तापमान होता है, ठीक है, ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है इसका तापमान सूर्य का। ठीक है, सतह का। अगला प्रश्न है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए सवाना घास के मैदान जो है वो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया और अभी पंचायती राज व्यवस्था क्या है? भारत में प्रचलित है। अच्छा, आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो पंचायती राज्य का जो चुनाव हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में इसका चुनाव हुआ था सबसे पहली बार। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेंगे? तो देखिए राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना इस्तीफा पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति स्वीकार करते हैं राष्ट्रपति की इस्तीफा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो सबसे अधिक लोकसभा की सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में। कितने सीट हैं? 80 सीट है सबसे अधिक। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडाग्राम में, जो कहाँ पर स्थित था? वैशाली में। अगला प्रश्न है चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? अभी कुछ देर पहले आपने देखा पहली और ये चौथी बौद्ध काउंसिल है। तो चौथी जो हुआ था 98 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था जो कहाँ पर है? कश्मीर में। और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो बहुत दिनों से आप पढ़ते आ रहे होंगे इसको। इसका सही उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री अपनी धुरी पर ये झुकी हुई है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% है। ठीक है, अगला प्रश्न है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% है।
अगला प्रश्न है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई होती है वो होती है 1.676 मीटर। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम छोड़ के जा रहे हैं, आपको इसका आंसर देना है जाकर के कमेंट बॉक्स में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन आपके सामने है 30 अप्रैल 1526, 22 अप्रैल 1526, 24 अप्रैल 1526 या फिर 30 अप्रैल 1530। तो हो सकता है कि आपका इसका जो आंसर है वो इस ऑप्शन में ना भी हो, आपको ये भी दिमाग लगाना है। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे का इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।